हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके जो पेपर थर्ड है सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसे स्टार्ट कराते हैं। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था भौतिकी थर्ड पेपर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स थर्ड पेपर को स्टार्ट करते हैं हम। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका जो पहला चैप्टर है क्रिस्टल आबंधन, एवं दूसरा चैप्टर है आपका क्रिस्टल संरचना व विवर्तन। तो आज हम आपके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्रिस्टल आबंधन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रिस्टल आबंधन पर चलते हैं। क्लास फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्रिस्टल आबंधन। तो चैप्टर का नाम है आपका क्रिस्टल आबंधन, क्रिस्टल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है क्रिस्टल आबंधन, इसके अंतर्गत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सभी जानते हैं आपका जो पेपर थर्ड है उसका नाम है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था भौतिकी। तो हम जानते हैं कि जो कोई पदार्थ है या कहें प्रत्येक पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। या तो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैस स्टेट। या तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा या द्रव अवस्था में पाया जाएगा या गैस अवस्था में। इनमें पदार्थ छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था के अंतर्गत जो हमारा पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे कणों के रूप में। और इन छोटे छोटे कणों को ही हम परमाणु या अणु कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों को ही हम परमाणु या अणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ या तो ठोस अवस्था में मिलेगा या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में। और ये जो पदार्थ है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था में छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। और उन छोटे छोटे कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। परमाणु या अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप होता है, या कहें हम सूक्ष्मतम कण होता है। जो परमाणु होगा किसी पदार्थ के अंदर, जो सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या हो जाएगा, कहलाएगा आपका परमाणु। या कहें हम
पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप ही क्या कहलाता है? परमाणु। एवं परमाणुओं के संयोग से, परमाणुओं के संयोग से ही क्या मिलता है? संयोग से अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता है। इन अणुओं में परमाणुओं के मध्य विशेष प्रकार का एक आकर्षण बल होता है और इसी आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो बेटा क्रिस्टल आबंधन जो चैप्टर है हमारा, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई हमारा पदार्थ है वो या तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, या द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में। और ठोस, द्रव, गैस तीनों की तीनों अवस्थाओं में पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में मिलता है और इन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप होता है और परमाणुओं के संयोग से, इधर परमाणु, इधर परमाणु, इधर परमाणु, इधर परमाणु, इन परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता है और इन अणुओं में, जैसे ये अणु बना हमारा और ये अणु, इन अणुओं के मध्य क्या होंगे? परमाणु। इस अणु के मध्य भी क्या होंगे? परमाणु। इन अणुओं में परमाणुओं के मध्य विशेष प्रकार का, इस परमाणु, इन दोनों परमाणुओं के मध्य माना ये परमाणु ए, ये परमाणु बी, इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल। और ये विशेष प्रकार का जो आकर्षण बल होता है, यही हमारा रासायनिक बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। रासायनिक बंध कहलाता है। तो जो हमारा पदार्थ है वो ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है और इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में मिलता है और इन छोटे छोटे कणों को ही हम परमाणु कहते हैं। अर्थात परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप होता है और परमाणुओं के ही परस्पर संयोग से अणु का निर्माण होता है। और अणु के अंतर्गत परमाणु, अणु में क्या पाए जाएंगे? परमाणु। अणु के अंतर्गत परमाणुओं के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल को ही हम रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर की थोड़े इंट्रोडक्शन या कहें चैप्टर की प्रस्तावना। क्रिस्टल आबंध के अंतर्गत हम क्या पढ़ना है? बंध। तो बंध का निर्माण कहाँ से हुआ? क्रिस्टल आबंध, क्रिस्टल के अंतर्गत बंध, और रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। बंध कहाँ बना? पदार्थ होगा। पदार्थ किसमें पाया जाएगा? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था में। और इन सभी के अंतर्गत पदार्थ कैसा मिलेगा? छोटे छोटे कणों के रूप में। और छोटे छोटे कण ही क्या कहलाते हैं? हमारे परमाणु। और परमाणुओं के संयोग से किसका निर्माण होगा? अणु। और किसी अणु में परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं परमाणुओं के मध्य बल, फोर्स बिटवीन एटम। ये परमाणुओं के मध्य कौन कौन से बल पाए जाते हैं? तो बेटा परमाणुओं के मध्य बल या फोर्स बिटवीन एटम, परमाणुओं के मध्य बल को समझने के लिए या कहें परमाणुओं में आबंधन। आबंधन क्या है? अभी बताया। आबंधन जो परमाणुओं उनके मध्य जो रासायनिक बंध होता है वो क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है। तो हम परमाणुओं के मध्य आबंधन या बल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे जो सरलतम एग्जाम्पल है हमारा H2 अणु। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। प्रत्येक परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। माना कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, हमने माना हाइड्रोजन के दो परमाणु, ये पहला परमाणु A व दूसरा परमाणु V। हाइड्रोजन के दो परमाणु, पहला परमाणु A व दूसरा परमाणु V। तो इसका नाम होगा HA। इसे क्या बोल रहे हैं हम? HV। जिनके नाभिक क्रमशः Na व Na। ये जो पहला परमाणु है इसका नाभिक क्या होगा?
जब इसका नाम ए लिखा तो इसका नाभिक हो गया Na, और दूसरा परमाणु है उसका नाभिक लिखा हमने Nv। हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Ea व Ev। अब जो हाइड्रोजन परमाणु में इस जो ए परमाणु था इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हमने मान लिया Ea, व बी परमाणु है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मान लिया हमने Ev। कोई परमाणु A, दूसरा परमाणु B, तो ए परमाणु को क्या नाम दिया हमने Ha, व बी परमाणु को क्या नाम दिया Hb। Ha परमाणु का नाभिक Na व Hb परमाणु का नाभिक क्या हो गया Nb। एवं Ha परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ea व Hb परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb होती है। जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर होते हैं तो इनके मध्य कोई भी अन्योन क्रिया या इंटरसेक्शन नहीं होती है। जब इन दोनों परमाणुओं के मध्य जो दूरी है, इनके मध्य की दूरी क्या है अनंत, तो उस कंडीशन के अंतर्गत इन दोनों परमाणुओं के मध्य कोई अन्योन क्रिया नहीं होती है। जब दोनों के दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी क्या है अनंत है तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य कोई अन्योन क्रिया नहीं होती है। परंतु जब इन दोनों परमाणुओं को पास मिलाया जाता है, अब ये जो दूरी है क्या है कम कर दी, अर्थात ये जो दोनों परमाणु, एक पहला परमाणु Ha और दूसरा परमाणु Hb, दोनों को कहाँ लाए हम पास में ले आए, तो इनके मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो इन दोनों के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला होता है हमारा आकर्षण बल और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। तो बेटा देखो, जब हम दोनों ही परमाणु, हाइड्रोजन के दोनों परमाणु हैं Ha और Hb, ये हमारा जो परमाणु Ha और ये दूसरा परमाणु हमारा Hb, जब दोनों के मध्य दूरी क्या थी इनफाइनाइट, तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य कोई अन्योन क्रिया नहीं होती है। उस कंडीशन के अंतर्गत इन दोनों परमाणुओं के मध्य कोई भी फोर्स कार्य नहीं करता है। यदि इन दोनों को हम निकट लेकर आए या कहें हम इन दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी क्या कर दी हमने कम कर दी, तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। जो पहला जो होता है उसे बोलते हैं हम आकर्षण बल, एवं सेकंड होता है प्रतिकर्षण। फर्स्ट हो जाएगा आपका आकर्षण, सेकंड का हो जाएगा प्रतिकर्षण। अट्रैक्टिव फोर्स एवं रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स एक परमाणु के नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य तथा एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहें हम आकर्षण बल कहलाता है। एक परमाणु के या तो क्या हो नाभिक व किसके मध्य इलेक्ट्रॉन के मध्य, जबकि दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा आकर्षण बल कहलाएगा। जैसे ये जो पहला परमाणु Ha, इसका नाभिक क्या हो गया Na व दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन, तो देखो बेटा Na और Ev, इधर ही लिख देता हूँ, Na और Ev, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस। विपरीत प्रकृति के जो है आवेश उनमें कौन सा बल कार्य करेगा आकर्षण बल, जबकि समान प्रकृति में कौन सा करेगा प्रतिकर्षण बल। तो देखो एक परमाणु के नाभिक व दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या कहें हम Nv और Ea, या दूसरे परमाणु के नाभिक व पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो फोर्स या जो बल कार्य करता है वो आकर्षण बल या अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है। जबकि दोनों परमाणुओं के नाभिक Na Nv व दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन Ea व Ev, पहले परमाणु का नाभिक क्या हो गया Na व दूसरे परमाणु का नाभिक क्या हो गया Nv, पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन Ea व दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन Ev।
पहले परमाणु का नाभिक, दूसरे परमाणु का नाभिक, इन दोनों के मध्य ये जो फोर्स लग रहा है ये कहलाएगा आपका प्रतिकर्षण फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्स लग रहा है आपका ये कहलाएगा आपका रिपल्सिव फोर्स या प्रतिकर्षण फोर्स। जबकि एक परमाणु के नाभिक व दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन NaEb या एक परमाणु के दूसरे परमाणु का नाभिक व पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन Nb या Ea, इन दोनों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है या कहें जो फोर्स कार्य कर रहा है या जो फोर्स लग रहा है वो कहलाता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स। जबकि समान समान में क्या हो जाएगा आपका, समान समान में अट्रैक्टिव आकर्षण, जबकि विपरीत प्लस प्लस या माइनस माइनस में हो जाएगा आकर्षण। प्लस माइनस या माइनस प्लस के मध्य कौन सा फोर्स कार्य करेगा आपका प्रतिकर्षण फोर्स। तो ये तो थे आपके अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। तो आकर्षण बल के कारण दोनों परमाणुओं A व V एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं। आकर्षण बल, आकर्षण बल के कारण जो दोनों के दोनों परमाणु थे हमारे, ये Ha और Hb, इसका नाभिक, इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, या इन दोनों के मध्य या इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल के कारण ये दोनों के दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। जबकि रिपल्सिव फोर्स या कहें हम प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल कहाँ कार्य कर रहा है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स के कारण दोनों परमाणु एक दूसरे को दूर रखने का प्रयास करेंगे। दोनों परमाणु एक दूसरे को दूर रखने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल की तुलना में क्या है, अधिक होता है। जो प्रारंभ में अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होती है वो रिपल्सिव फोर्स की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। प्रारंभ में दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है, जिससे दोनों परमाणु एक दूसरे के क्या आएंगे, जब आकर्षण बल क्या हो जाएगा ग्रेटर देन किसकी तुलना में, प्रतिकर्षण बल की तुलना में, तो दोनों परमाणु एक दूसरे के क्या आएंगे, निकट आएंगे, तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो दूरी मध्य क्या होगी, कम, और स्थितिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, स्थितिज ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के। जब ये पास आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, कम लग जाएगा। या कहें स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। प्रारंभ में क्या होता है बेटा, आकर्षण जो बल होता है उसका मान प्रतिकर्षण बल की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। जब आकर्षण बल अधिक हुआ उस कंडीशन में दोनों परमाणु को आएंगे, पास आएंगे, जब पास आएंगे तो दूरी क्या होगी, कम, और स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, दूरी पर, जिससे उनके मध्य स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, कम होता है। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जब अट्रैक्टिव फोर्स एवं रिपल्सिव फोर्स या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों के मान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तथा निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, न्यूनतम। जब आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल इक्वल होते हैं उस कंडीशन के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है वह न्यूनतम होती है, और यही अवस्था निकाय की साम्य अवस्था कहलाती है। जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के क्या हो, इक्वल, तो जब उस कंडीशन के अंतर्गत निकाय की जो अवस्था प्राप्त होती है वह निकाय की साम्य अवस्था कहलाती है। एवं इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु आबंधित कहलाते हैं। जब साम्य अवस्था के अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाते हैं, आबंधित या कहें अबंधित। साम्य अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के मध्यबंध नहीं पाया जाता है, मध्यबंध पाया जाता है, क्या कहलाएंगे, आबंधित। साम्य अवस्था के अंतर्गत एक स्थायी अणु, देखो बंध नहीं पाया जाएगा, ये H,
HAHB। जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या हो बराबर, उस कंडीशन में हमें एक स्थायी अणु H2 अणु प्राप्त होता है। अर्थात इस कंडीशन में R किसके बराबर होता है, R0 के। तो दोनों परमाणुओं के मध्य या कहें हम साम्य अवस्था की स्थिति में दोनों परमाणुओं के मध्य न्यूनतम दूरी बंध लंबाई ही कहलाती है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए बंध लंबाई का मान 74 पिकोमीटर होता है एवं बंध लंबाई एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। जब H2 अणु प्राप्त होता है उस कंडीशन में जो अवस्था प्राप्त होती है वो साम्य अवस्था होती है। उस कंडीशन में जो उनके मध्य दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। इसलिए जो H2 अणु होता है वो अलग अलग परमाणुओं की तुलना में क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है या मैक्सिमम स्टेबल होता है। अर्थात H2 अणु, ये H और ये H, इन दोनों की तुलना में, अलग अलग परमाणुओं की तुलना में H2 क्या होता है, अधिक स्थायी या बोले हम बेटा अधिक स्टेबल होता है। एवं इस मुक्त ऊर्जा का मान दोनों परमाणुओं के मध्य साम्य अवस्था की स्थिति में न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। एवं इस न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जब ये दोनों परमाणु पास आएंगे या कहें हम जब अट्रैक्टिव फोर्स एवं रिपल्सिव फोर्स क्या है इक्वल, उस कंडीशन के मध्य इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एवं इस न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी को ही हम बंध ऊर्जा या कहें हम बॉन्ड एनर्जी और हाइड्रोजन परमाणु के लिए बॉन्ड एनर्जी का मान 435.8 किलो जूल होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके लिए बॉन्ड एनर्जी का मान 43.85 किलो जूल होता है। तो ये था बेटा आपका फोर्स, परमाणुओं के मध्य बल या कहें फोर्स बिटवीन एटम। तो फोर्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल आवर्धन। क्रिस्टल आवर्धन को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।